L2 स्टैंड पे हमने इंस्टॉल किए हैं और उसकी डायरेक्शन जो रखी है वो फुली साफ की तरफ रखी है और वेस्ट से थोड़ी टच होती हुई इसकी डायरेक्शन रखी है। अब मैं आपको इस पैनल के कनेक्शन बताता हूँ। ये हमारे सोलर पैनल की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है और ये दोनों पैनल सोलर पैनल में पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। इस सोलर पैनल में जो हमने वायर यूज़ की है वो 4 mm की फुल गेज कॉपर वायर यूज़ की है और इस पैनल को हमने MC4 से ही कनेक्ट किया है। बाद लोग ये करते हैं कि MC4 कनेक्ट कट कर देते हैं, लेकिन आप जो है वो MC4 से ही कनेक्ट करें ताकि आपको कभी रिमूव करना हो तो आसानी से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। आपने पैनल खरीदते हुए ये ध्यान रखना है कि आपने जो पैनल की वायर है वो चेक कर रही हैं वो कॉपर की होनी चाहिए, क्योंकि आप जितनी ही पीछे कॉपर की अच्छी वायर लगा लें, लेकिन आपकी अगर ये वायर सिल्वर की लगी होगी तो आपके अच्छे एम्पेयर नहीं मिलेंगे नीचे। तो ये अब हमारा L2 स्टैंड है जो ग्लूनाइज हमने इस पर पैनल माउंट किए हैं। इस पर हमने रावल बोल्ट लगाए हैं ताकि अपनी जगह से हिले ना और जब भी हवा चले तो ये अपनी जगह पे टिका रहे। तो ये हमारा वायर है जो नीचे फ्लोर की तरफ जा रहा है मॉनिटरिंग सिस्टम की तरफ। इस तार के अंदर मैंने फ्लेक्सिबल पाइप जो है वो नहीं चढ़ाया क्योंकि इसकी PVC बहुत अच्छी थी। अगर आप चढ़ाना चाहें तो चढ़ा सकते हैं फ्लेक्सिबल पाइप। चलते हैं नीचे की तरफ। ये हम आ गए अपने नीचे फ्लोर की तरफ जहाँ हमने तमाम सिस्टम जो है इंस्टॉल किया हुआ है। सबसे पहले इसकी कंट्रोलर की बात करूँ, 30 एम्पेयर का ईस्टर्न स्टार का चार्ज कंट्रोलर है। जो सोलर की वायर इसमें आ रही है कंट्रोलर में वो ब्रेकर के जरिए आ रही है। सेफ्टी ब्रेकर हमने 4 पोल का इसमें इंस्टॉल किया है और इसके अंदर जो हमने बैटरी लगाई है इसका आर्टिकल नंबर है TIB180 जिसकी 145 एम्पेयर आवर्स हैं। ये लो मेंटेनेंस बैटरी है, डाइवो कंपनी की। इसकी 1 साल वारंटी मिलती है। इसमें हमने 500 वाट का इन्वर्टर भी लगाया है ताकि ये अपनी LCD LED और मोबाइल चार्ज इस पर आसानी से कर सकते हैं। अब इसकी बात करूँ कनेक्शन की, तो उसमें हमने कनेक्शन किए हैं। तमाम लाइट से कनेक्शन जो है वो कंट्रोलर की आउट से हमने लिए हैं और जो इसमें टोटल लाइट्स हमने इंस्टॉल किए हैं क्लासिकॉन की 10,000 लाइट यूज़ किए हैं। लाइट में जो हमने वायर लगाया है हाफ जो दी है वो 1 mm 2 कोर से दी है और लाइट का जो मेन वायर हमने जो बोर्ड में लगाया है DC बोर्ड जिसमें तमाम लाइट के कनेक्शन और हाफ है उसके अंदर हमने 3 mm का वायर जो है वो मेन में यूज़ किया है। फ़ैन के अंदर जो हमने खुर्शीद का हमने जो फ़ैन इंस्टॉल किया है अंदर कमरे में उसके अंदर हमने 4 mm का वायर हमने यूज़ किया है। अब मैं कनेक्शन की आपको कुछ डिटेल्स दूँ तो इसके अंदर कनेक्शन के अंदर जो हमने ये बैटरी के जो वायर यूज़ किया है वो 6 mm का वायर यूज़ किया है क्योंकि बैटरी को चार्जिंग जो है वो अच्छे तार से जाती है। इस वजह से हमने 6 mm का वायर इसमें हमने इंस्टॉल किया है, यूज़ किया है। और बैटरी के अंदर जो हमने ये एंगल यूज़ किए हैं हमने रावल बोल्ट से लगाए हैं। जो लोग कहते हैं कि बैटरी ख़राब हो जाती है इस तरीके से, तो बैटरी कभी ख़राब नहीं होती। अगर आप ध्यान रखेंगे कि 10 वोल्ट हमारी लाइटें बंद हो चुकी हैं, अपने फ़ैन को भी आप बंद कर दें। ये बेहतर तरीका होता है कि 10 वोल्ट जब आपकी बैटरी हो जाए तो उस पर से आप लोड चलाना बंद कर दें। और फ़ैन की जो वायर है वो हमने डायरेक्ट जो है वो बैटरी पे कनेक्ट की है। तो इस वजह से क्योंकि फ़ैन के जो स्टार्टिंग टार्क होता है वो भी होता है और इसके अंदर 10 एम्पेयर से ज़्यादा का लोड आप डाल नहीं सकते कंट्रोलर के आउट पे। तो जैसे ही इनकी 10 वोल्ट बैटरी हो जाएगी, लाइटें ऑफ हो जाएंगी तो ये अपना फ़ैन भी बंद कर देंगे। और इस वजह से क्योंकि ये कंट्रोलर की जो आउट है वो जल जाती है ज़्यादा लोड डालने पे, तो इस वजह से हमने फ़ैन का जो लोड दिया है वो डायरेक्ट बैटरी से उठाया है और तमाम लोड जो है वो हमने कंट्रोलर की आउट से उठाया है। इस इन्वर्टर कनेक्शन भी डायरेक्ट बैटरी से हैं। जब इन्वर्टर ऑन करना है ऑन कर लेते हैं, जब ऑफ करना है ऑफ कर लेते हैं। ये इनकी DC बोर्ड हैं जो हमने तमाम हाफे इस बोर्ड में दी हैं और ये इनकी क्लासिकॉन की लाइट लगी हुई है। यहाँ इस कमरे में हमने 2 लाइट्स लगाई हैं और दोनों ही कनेक्शन जो है इस बोर्ड में आ रहे हैं। ऊपर जो बोर्ड है ये इन्वर्टर का बोर्ड है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक की लाइन है। इसके अंदर आप अपना चार्जर वगैरह यूज़ कर सकते हैं आसानी से। अंदर वाले कमरे में एक जो है वो खुर्शीद का फ़ैन लगा हुआ है और 2 लाइट्स क्लासिकॉन की लगी हुई हैं जो उस बोर्ड से कनेक्ट हैं। इस जो फ़ैन है इसके अंदर कोई हमने बटन नहीं लगाया, डायरेक्ट जो है वो बैटरी से वायर उठा के फ़ैन में दी है ताकि जो है क्योंकि खुर्शीद के अंदर जो है वो रिमोट के अंदर होता है ऑन ऑफ। अगर आप इलेक्ट्रिक में चलाना चाहते हैं तो उसको बोर्ड से यहाँ पर बटन ऑन करेंगे, इलेक्ट्रिक पर आ जाएगा। जैसे ही बटन ऑफ करेंगे ये अपना सोलर पे या बैटरी पे कनेक्ट हो जाएगा और आपको अगर मुकम्मल इसको ऑफ करना है तो रिमोट से ऑफ कर सकते हैं। 2 लाइटें हमने यहाँ लगाई हैं, 2 लाइटें हमने इस वाले रूम में लगाई हैं, 1 लाइट हमने जो है वो किचन में इंस्टॉल की है और 1 लाइट हमने वाशरूम में इंस्टॉल की है। तमाम लोड जो है दिन में इनका सोलर पे चलता है और रात में बैटरी पे चलता है। DC वायर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का निशान होता है और फ्लेक्सिबल कॉपर होता है। इसमें वोल्टेज ज़्यादा जो है ड्रॉप नहीं होते, तो आप भी DC वायर यूज़ करें ताकि आपका सिस्टम जो है वोल्टेज ड्रॉप ना करे और अच्छा जो है परफॉर्मेंस दे। आपको उस तमाम सिस्टम की अलग अलग प्राइस बताऊं तो ये ईस्टर्न स्टार का कंट्रोलर जो है वो 2400 रुपये इसके लेटेस्ट प्राइस है। ये जो इन्वर्टर है 1750 रुपये का है। डाइवो की बैटरी की अगर आपको प्राइस बताऊं तो 38,500 रुपये है। इस जो 1 mm वायर है लाइट के अंदर यूज़ किया है कॉपर का 25 रुपये का है पर मीटर और 3 mm का वायर जो है वो 90 रुपये पर मीटर है। 4 mm का वायर जो है वो 100 रुपये पर मीटर है। लाइट जो क्लासिकॉन की है वो 200 रुपये की एक लाइट है।
और जीसी बटन की बात करूँ तो उसके अंदर मैंने जेस्को के बटन यूज़ किए हैं।